रब्बुल इज्जत के बाबरकत नाम अल वहाब के साथ जो सब कुछ अता करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मुझे कहते हैं मियां इमरान अरशद। नाज़रीन, मालिक कायनात ने एक बार फिर उम्मत मुस्लिमा को उस तौफीक की जानिब लेकर जा रहा है जिसमें हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ साथ कुर्बानी की सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करने की कोशिश करेंगे। दुआ ये है कि अल्लाह ताला इस कोशिश को कारगर साबित करे, कामयाब करे और इसे कबूल फरमाए। ये कुर्बानी आम कुर्बानी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा कोरोना वायरस की मौजूदगी की वजह से ये कुर्बानी निस्बतन मुख्तलिफ है। माजी की ईद की तरह जैसे पिछली ईद पर हमने बहुत भरपूर तरीके से शॉपिंग्स की और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर से कोरोना की वेव जो है वो पाकिस्तान में एंटर हुई, कोरोना बढ़ना शुरू हुआ। प्रोग्राम के आगाज में दुआ ये करना चाहेंगे कि अल्लाह ताला ऐसे मामलात पैदा करे कि इस कुर्बानी पर कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसा वाकया ना हो। कोरोना कंट्रोल नजर आता है, आदाद नीचे जा रहे हैं, ग्राफ गिर रहा है और पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन चंद ममालिक में किया जा रहा है जहां कोरोना के हवाले से अल्लाह ताला की आफियत मौजूद नजर आती है। पूरी दुनिया जहां कोरोना से जूझ रही है, जाने गंवा रही है, वहां अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोरोना कमजोर होता नजर आ रहा है। अब ख्वाहिश ये है, दुआ ये है कि ज़ाहिर मंडियों में लोगों ने आना है, एक दूसरे से मिलना है, जानवर खरीदने हैं, दही इलाकों से जानवर आ रहे हैं और फिर यहाँ से लोगों ने शहरों से दही इलाकों में वापस भी जाना है। तो देहातों के साथ साथ शहरों में भी अल्लाह ताला की आफियत कायम रहे। आज के प्रोग्राम में टीम लाहौर पूछता है का शाहपुर कांजरा मंडी आने का बुनियादी मकसद एक है कि हम यहाँ पर कुर्बानी के इंतजामात दिखा सकें, मंडी की मैनेजमेंट दिखा सकें और अगर कोई लैकुनाज है, कोई प्रॉब्लम्स है, यहाँ अपने जानवर कुर्बानी के लिए लेकर आने वालों को कोई तकलीफ है, कोई मुसीबत उनके गिर्द नजर आती है तो हम उसको आला ऐवानों में मौजूद अपने अफसरान, जिम्मेदारान के सामने एक बेहतर अंदाज में रख सकें ताकि इनके लिए आसानी आम की जा सके, इनके इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा सके। खूबसूरत कुर्बानियां मेरे बाएं जानिब भी मौजूद है, मेरे दाएं जानिब भी मौजूद है, गाहक भी यहाँ मौजूद है। निस्बतन गाहकों की तादाद इस वक्त कम है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये तादाद भी बढ़ेगी। जिस तरीके से ईद कुर्बान करीब आती जाएगी, लोग कुर्बानी खरीदने के लिए ऑब्वियसली मंडियों में आएंगे। लेकिन हम एक दरखास्त करना चाहेंगे कि आपने जानवर खरीदना है, जरूर खरीदे, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी भी है और अल्लाह की रजा के लिए है। तो कोशिश ये कीजिए कि पूरा खानदान, पूरा कबीला एक जानवर खरीदने के लिए मंडी का चप्पा चप्पा मत नापे। एक इंडिविजुअल आए, अपनी खूबसूरत कुर्बानी खरीदे और अल्लाह की रजा के लिए उसको लेकर अपने घर चला जाए और ताकि उसको ईद कुर्बान पर कुर्बान किया जा सके और अल्लाह की रजा हासिल की जा सके। मिलते हैं लोगों से, समझते हैं कि उनके मसाइल क्या है, मामलात क्या है, क्या वो मुतमईन नजर आते हैं और अगर मुतमईन नहीं है तो उनके इत्मीनान का इंतजाम हुकूमत किस अंदाज में कर सकती है। अच्छा जी, एक बाड़े में मौजूद है और यहाँ पर ज़ाहिर अल्लाह ताला की नेमतों की सूरत में बहुत खूबसूरत कुर्बानियाँ मौजूद हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं, बेहतरीन जानवर हैं। हमारे साथ बुजुर्ग भी मौजूद हैं जो इस बाड़े के इंचार्ज है, यहाँ पर अपना कारोबार कर रहे हैं, उनसे रहनुमाई लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मैं रावाली कैंट से। रावाली कैंट से। इसमें ग्रामी क्या है? जफर मुश्ताक। जफर मुश्ताक साहब। जफर साहब, कितने जानवर लेकर आए? हम 55 जानवर लेके आए थे। ठीक है। तो 25 बिक गए हैं, 30 रह गए। माशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। तो कितने दिन में 25 बिक गए? ये 8 दिन के अंदर। 8 दिन में, यानी कि गाहक मौजूद है। हाँ, अच्छे जानवर का गाहक मौजूद है। हाँ, अच्छे जानवर। अगर ये बात की जाए गाहक नहीं है, खूबसूरत जानवरों के गाहक हैं, वो रात को निकलते हैं ज्यादा। ठीक है। और कुछ रश से भी बचते हैं। हब्स कम हो जाती, गर्मी कम हो जाती, थोड़ी सी हवा चल जाती है, उसके बाद फिर वो ज़ाहिर अपनी खरीदारी के लिए आते हैं। दो चीजें समझना चाहूँगा। आते रहते हैं। अच्छा, दो चीजें समझना चाहूँगा। पहली ये है कि यहाँ पर आना और मसाइल मामलात क्या क्या है कि सब अच्छा है? हमारे लिए तो अच्छा है, पानी का इंतजाम हमने खुद किया है, लाइट हमें कंपनी ने दी है। ठीक है। टेंट भी उन्होंने कंपनी ने लगा के दी है। ठीक है। वैसे वो 500 पर्ची लगी है फिर जानवर की, अब ठीक है, पहले नहीं थी। अच्छा, वो अब लगी है। वो उसकी मतलब मुश्किलात हैं। क्या मुश्किलात है? 500 जानवर का ले खर्चे बहुत पड़ जाते हैं। ठीक है,
यानी कि आप ये समझते हैं कि पर्ची नहीं होनी चाहिए। हाँ जी। लेकिन मसला ये है कि अगर वो पर्ची 500 रुपए की लग भी जाए और उससे आपके इंतजामात अच्छे हो जाए तो मेरे ख्याल से कोई इतना बड़ा मसला वो भी ठीक है। कितने साल इनकी खिदमत की हुई है? ये तकरीबन हम ईद के बाद फौरन अच्छे जानवर बाहर से खरीदते हैं। ठीक है। फिर एक साल कोई 10 महीने कोई 8 महीने ऐसे उनको पालते। सबसे अच्छा जानवर कितने का अब तक बेचा है? हमने अभी तक 13 लाख का भी एक जानवर बेचा है अभी। अच्छा। आज सुबह बेचा है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी। यानी ग्राहक कीमती जानवर, खूबसूरत जानवर सियालकोट की पार्टी को लेके गई है। अच्छा, सियालकोट से स्पेशली यहाँ खरीदने के लिए आए। अच्छा, दूसरी चीज ये समझना चाहूंगा कि जाहिर है पानी का आपने खुद इंतजाम किया। पानी का यहाँ पर इंतजाम था नहीं या कम पानी था? कम पानी होता है, लाइट का भी पता नहीं चलता कब चली जाती है। लेकिन जब अपनी चीज होगी तो हम जिस वक्त हमें चाहिए, क्योंकि इन जानवरों को हर घंटे बाद पानी भी दिखाना पड़ता है, नहलाने भी पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। बहरहाल जी, अल्लाह ताला आफियत दे, अपने मामलात मसाइल खैर में चले। और भी लोग समझते हैं कि वो किस तरीके से देखते हैं मामलात को, सिचुएशंस को। बाबा जी बज़ाहिर रावाली कैंट से चुके ये आए हैं, वो बज़ाहिर इंतजामात से मुतमईन नजर आते हैं। एक पर्ची के मामले पर उन्होंने बात की है कि 500 रुपया पर्ची जो है फी जानवर यहाँ पर लगाई गई है, वो उनके नजदीक मुनासिब नहीं है। जाहिर है उन्होंने पूरा साल खिदमत की होती है और उसके बाद उनकी ख्वाहिश ये होती है कि एक बेहतर रेट पर उनका जानवर बिक जाए, क्योंकि उनका जरिया मुआश ये होता है, उनका ये बिजनेस है, उनका ये कारोबार है। इसी तमाम मामले से पूरा साल उन्होंने वो एनर्जी कमानी है जो पूरा साल दोबारा खर्च की जाएगी। आगे चलते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? अल्लाह का। कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मैं जी तहसील चूनिया जिले से चूनिया से आए हैं। ठीक है, तो नाम क्या है भाई का? करामत अली। करामत अली साहब। करामत भाई, कौन सा बाड़ा है आपका? मेरा अगली तरफ है। सिचुएशन क्या है? कोई मसाइल तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? मसाइल ये है कि ज़िला उससे कहते हैं कि नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि ये मंडी सील हो गई है, लेकिन जब हम उधर आते हैं, सील कैसे हो गई है? पुलिस वाले कहते हैं कि सील होगी। जब उनको 1000 या 500 रुपया दे देते पर गाड़ी, तो वो फिर नीचे उतरने रोड पे खड़ा कर देते हैं। कहते हैं आप सकिया पुल चले जाए या रायगंज मंडी लगी उधर चले, इधर नहीं। ये कहते हैं कि यहाँ पर कैपेसिटी बेसिकली पूरी होगी, जानवर पूरा हो गया। कैपेसिटी बेसिकली ये है ना कि कैपेसिटी का अगर इशू हो तो फिर 500,000 लेके नीचे नहीं आने देंगे। कैपेसिटी का इशू हो तो वो रिश्वत लेते हैं फिर नीचे आने देते हैं। आप सही बता रहे हैं? हाँ जी, इंशाल्लाह ताला ईमानी कुरानी बता रहा हूँ। कितने पैसे आपने दिए? मैंने एक गाड़ी का दिया उनको 500 रुपया, एक का दिया छोटी शाहजोर का 300 रुपया। अच्छा, ये हरफन कह रहा हूँ। ये कब की बात है? ये कल रात की बात है। ये पैसे रात में लिए जाते हैं, दिन में लिए जाते हैं? मैं तो अपना बता रहा हूँ क्योंकि मैं तो और लोगों ने भी दिए हैं। मैंने 12 बजे आया हूँ, रात के 12 तकरीबन भाई के जब इंटर होने लगा उन्होंने मुझे रोका है। उनका कि ये मंडी सील होगी, आप इधर से चले जी। अच्छा, मैंने कहा भाई मेरे कुछ जानवर अंदर खड़े हैं, पहले उधर मेरा भाई बैठा है। तो किसी का नाम याद है? पुलिस वाले नाम बोलते ही नहीं थे, अगर नाम कोई बोलना होता तो हम भी आपको बता देते। नाम नहीं, ऊपर से चिट्ठे उतारी हुई थी, अगर लिखी होती ऊपर पहले प्रिंट होता था, अभी वो चिप वगैरह लगी है, वो चिप उतार लेते हैं। वो लगी होती तो फिर मैं नाम पढ़ के आपको बता देता हूँ। वो प्रिंट वाली शर्ट नहीं पहनी। बहरहाल ये एक बड़ी शिकायत है जी। अगर ऐसा मामला है तो यकीन माने मंडी इंतजामिया, जिला इंतजामिया, लाहौर की इंतजामिया और उस्मान बुज़दार साहब, ये बहुत शर्मनाक मामला है। ख्वाहिश होगी कि टीम लाहौर पूछता है इसका फॉलो करे, इसके पीछा करे, इन चेहरों को बेनिकाब करने की कोशिश करे। अच्छा, एक और चीज बताएं कि यहाँ पर इंतजामात कैसे हैं? पर्ची की एक वो शिकायत भी बहुत हमारे लिए बहुत है, क्योंकि मैं 10 जानवर लेके आया हूँ। ठीक है, 10,000 रुपया मुझे पर्ची का पड़ गया। 300 रुपए पार्किंग। 10 जानवरों का 10,000 कैसे? 500 20 जानवर है ना। अच्छा, 20 जानवर 2 गाड़ियों में लेके आना तो 10,000 रुपए वो बढ़ गया। ऊपर से 300 रुपए पार्किंग फीस बढ़ गई गाड़ियों की दोनों की। अच्छा जी। तो ये है कि हमारे यानी कि 20 जानवर हम लेके आए हैं, तो 4 जानवरों का ये देखें कि अगर मार्जिन मुझे 2 से 3 हज़ार मिलता है तो वो तो चला गया पर्ची में। बाकी उनका जो रेंट है, गाड़ियों का किराया, 4-5-10 जानवर का वो चला जाएगा, पीछे रह जाएंगे। उनमें से अगर 5 जानवर में से एक भी लॉस मुझे कर जाता है तो मुझे तो कुछ भी नहीं बचेगा। बहुत जायज़ बात है आपकी, बहुत जायज़ बात है। लेकिन एक और चीज बताई जा रही है, आपकी तकलीफ है, इसमें आफियत पैदा करे, इसको रफा करे, आपको अच्छा मुनाफा दे जी, लोग अच्छी कुर्बानी खरीदे, अल्लाह उनकी कुर्बानी भी कबूल करे। कोरोना आया हुआ है जी, यह SOPs का बड़ा मसला है।
उसका ख्याल हमने रखना है जी इंशाल्लाह तो रख रहे हैं। साडा मास्क कितने है मेरी जेब में है। तो जेब चुन की करना है मैं अभी ना ये ना थोड़ा खराब हो गया था, अभी मैं बाहर जा रहा था उधर से लेनी इधर हैंड नहीं था। अपनी सेहत का ख्याल पहले रखें। भाई जी अस्सलाम वालेकुम, क्या करने आए हैं? लेने आए हैं। तो साथ बच्चे भी लाए हैं कि अकेले ही हैं? बच्चे तो कहाँ गया बच्चा? छोटा सा बच्चा वो देखें, उसने भी मास्क नहीं पहना हुआ, आपने भी नहीं पहना हुआ। ये जेब में है, तो जेब में की कर रहा है? गर्मी है ना। तो गा के खौफ करें। भाई जान अस्सलाम वालेकुम, आप बात करें। मास्क कहाँ पे है? आप पॉकेट में निकाले भाई, इसको लगा लें, ये आपकी बेहतरी के लिए, ये आपकी बेहतरी के लिए। आजे आजे जी अस्सलाम वालेकुम, आप भी यहाँ जानवर खरीदने आए हैं या? नहीं जी जानवर नहीं, मैं मास्क सेल करता हूँ। अच्छा जी। तो ऊपर से बेचने में नहीं देते इधर। क्यों? पर्ची वाले वो क्या ये कहते हैं? ठेका लिया हुआ किस भाई, चीज का? मास्क बेचने का। अच्छा जी। हाँ हो गया, हमने ठेका लिया था, सारे मारे बंदे हैं, सानू मास्क नहीं बेचने ते बाहर भी होना, आज बाहर भी आके खलो गए ने। आपने किसी इंतजामिया से बात की है? नहीं ये पहले 2-4 हफ्ते पहले असी बेचे सी, तो उस तो बाद उन्होंने कही असी ठेका ले मंडी लिया। खुली कदों है? ये तकरीबन हो गया 2 हफ्ते से हुई गई। तो फिर 4 हफ्ते पहले कितने बेचे? तो हर बुध ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ। अच्छा पहले रूटीन। हाँ बुध ठीक है। मंदिर से लगते थे। अच्छा, लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ है ज्यादातर में, जी जी लेकिन इंतजामिया ये समझती है कि हम ऐसी चीज पर अमल करवा रहे हैं। खुदा न खास्ता ये कोरोना दोबारा से भी वापस आ सकता है इन मंडियों के जरिए। गलत तो नहीं कह रहे? जी जी सही कह रहे हैं। ठीक हो। जिसने हमें वेलकम बैक नाज़रीन, टीम लाहौर पूछता है आज ईद कुर्बान के हवाले से मौजूद है शाहपुर कांजरा मंडी में। और पिछली ब्रेक में हमने आपको खूबसूरत जानवर दिखाए, बैल दिखाए, लेकिन इस ब्रेक में हम बकरों के हवाले से बात करें कि क्या सिचुएशन है जानवरों की और बुनियादी मकसद क्या है कि हम मसाइल को सामने ला सके ताकि उनके हल पे बात की जा सके। अगर कोई एक जिम्मेदार अफसर ये समझता है कि मेरे सामने मसाइल आते तो मैं जरूर हल कर देता, तो आज ये प्रोग्राम जनाब आपके लिए है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम उन लोगों से भी पूछेंगे जो अपना माल, अपने जानवर लेकर आए हैं, और दूसरी जानब ग्राहकों से भी पूछेंगे कि मंडी के इंतजाम में उनको क्या मसाइल आ रहे हैं, क्योंकि गुज़श्ता सालों में यहाँ पर जानवर की प्रॉपर पर्ची नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब इस मंडी में हर जानवर लाने के बदले आपको टैक्स पे करना पड़ता है। इफ यू आर पेइंग टैक्स तो फिर आपको प्रॉपर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, कस्टमर को भी और यहाँ पर अपने जानवर लेकर आने वालों को भी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या नाम है भाई का? अली शेर भाई। अली शेर भाई कहाँ से आए हो? इधर से ही भाई, चूंग से। चूंग से ही? हाँ जी। क्या सूरत हाल है मंडी से? ठीक है जी। पर्ची कितनी दी है? पर्ची 100 रुपये जानवर की ले रहे हैं। बकरे की 100 रुपया? हाँ जी। छोटे जानवर? जी जी। अच्छा, दूसरी चीज ये बताइए कि पानी शानी के क्या इंतजाम है? पानी शानी का बड़ा गलत इंतजाम है, पानी नहीं लभदा लाला जी, पानी बड़ा औखा लगता है। क्यों? पानी मिल ही नहीं रहा, कभी लाइट कैसे चली जाती मुश्किल लगता है? है, थोड़ी सी रहनुमाई कर दें। बस जी कभी लाइट नहीं होती, कभी लाइट खराब है, कभी कोई है कभी कोई है, नहीं पानी लभदा, बड़ा औखा लगता है बाबा जी। गाहक की क्या सूरत हाल है? गाँव की भी बस ऐसे ही चलता है, मुड़ लगा के चला जाता है। गाहक दोपहर में ज्यादा आता है शाम में ज्यादा? दोपहर में भी शाम में भी। अच्छा जी। हाँ जी। तो अच्छे जानवर को खरीद तो रहा है गाहक? हाँ जी बिल्कुल। ऐसे तो वापस खाली हाथ तो नहीं जा रहा? नहीं खरीद रहा है जी। हमारे साथ कुछ कस्टमर्स भी मौजूद हैं जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है। कहाँ से आए मेरे भाई? लाहौर से। इधर आ जाए थोड़ा सा। लाहौर किस इलाके से? इकबाल टाउन से। इकबाल टाउन से। क्या खरीदना चाहते हैं? ये बकरे लेने हैं। तो क्या सूरत हाल है? महंगे हैं, मुनासिब है? बहुत महंगे हैं। अच्छा जी। हाँ जी। कितने महंगे लगे? पिछले साल से ज्यादा? डबल रेट है। अच्छा जी। हाँ जी, पिछले साल जो बकरा हमने 30-35 में लिया, अब उसका 80-80 मांग रहे हैं अच्छा जी। जी। बिल्कुल समझ से बाहर है, ना कोई सुन रहा है ना कोई बात, दूसरी बात ही नहीं करते, कहते हैं लेने हैं तो लो, नहीं तो जाओ। अच्छा, बताएं सूरत हाल में गाहक क्या करे? तो सूरत हाल में गाहक कोरोना रहा है, 3-4 महीने काम कारोबार वगैरह सारे बंद रहे हैं, हालात आपके सामने ही है। बिल्कुल सही हो गया। सर आप भी यहाँ पे एज कस्टमर आए हैं? हाँ जी, मैं इनके साथ ही आया हूँ। इकट्ठे आए हैं? इकट्ठे कितने लोग आएंगे आज? हम तकरीबन ये बच्चा भी साथ है, सारी फैमिली खरीदने 5 बंदे आए हैं तकरीबन। कितने जानवर खरीदेंगे? हमने 4 जानवर लेने हैं। 4 जानवर। अच्छा, वैसे समझिएगा बात, बुरा नहीं मनाना, नाराज तो नहीं होंगे? चले अल्लाह आपको इज्जत दे, क्योंकि आप बड़े हैं। कोरोना है जी। अगर हम कोशिश करें कि एक बंदा आए मंडी में
जितने जानवर उसमें खरीदने हैं वो खरीदे, गाड़ी करवाए उसमें रखे और ले जाए। हाँ जी, क्या ज्यादा महफूज नहीं होगा? आपकी बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक कोरोना का तल्लक है, जहाँ तक मेरा ये मुन्ना भी साथ आया हुआ है, जहाँ तक बेटा मेरा बेटा, अच्छा जहाँ तक मेरा नुक्ता नजर, ठीक है ना, शायद आप इसे एग्री करते हैं या नहीं करते। ठीक है, ये जो कोरोना है ना, कोरोना सिर्फ हॉस्पिटलों में है, शहर में नहीं है, कहीं पे भी नहीं है मेरे नुक्ते नजर से। अच्छा, आप भी फिर रहे हैं, ये भी भाई हैं, सारे हैं, बकरे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन कोरोना नहीं है। आप हॉस्पिटल में जाएंगे, कोई भी छोटा सा मसला लेंगे, आपको कोरोना हुआ ही हो। इसकी क्या वजह? इसकी वजह यह है कि कुछ, जहाँ तक मैंने सुना है कि वो जो पैसे वगैरह मिलते हैं मरीजों के, हाँ मैंने सुना है। नहीं सर, नहीं, सारी कहानी है, इन पे नहीं आना। दूसरा ये अपना ख्याल भी हिस्सा मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, आप भी साथ आए हैं सर? साथ ही है, ये बच्चों के शौक के लिए इसलिए जल्दी आए। वो कहते हैं हमने ज़्यादा देना और इनको खिलाना पिलाना है, लेकिन उसका मसला ये है कि इधर 50,000 तक 45,000 रेट लगा दिया है इन बकरों का, लेकिन अभी तक नहीं है। ये 80-70 से कम नहीं दे। 45,000 में भी आपको एक मुनासिब जानवर नहीं मिल रहा। ये आपके सामने बहुत वजनी है, भारी, लंबा चौड़ा नहीं है। ये आपने पकड़े हुए थे ना 42-40 तक, लेकिन वो नहीं मान रहे। 2-30 तक अब देख ले, 2-30-60,000 रुपये का बकरा है। बहरहाल इसलिए बहुत ज़्यादा, यानी कुर्बानी महंगी है, बहुत ज़्यादा। हालात नहीं है, कारोबार बंद है, हमारा स्कूल से रिलेटेड है, स्कूल बंद है, इसलिए कुर्बानी अल्लाह के राह के लिए हम मजबूर हैं। लेकिन इसलिए हम, अगर ये फरीजा ना होता तो कोई भी ना करता। इनको ये गाँव वगैरह से आ गए, इनको पता है कि हम दुबई में चले गए, अब इनको यही पता चलेगा जबकि अवाम जो है ना खरीदारी के लिए कम निकलेगी, जिसकी वजह से मौशी हालात है। आप क्यों भाई जी इधर आए ना, वो कह रहे हैं कि बहुत महंगा जानवर दे रहे हैं, इतना महंगा है। 50 किलो गोश्त है बकरे में। अच्छा ठीक है, 50,000 का दे रहे हैं, महंगा है। महंगाई 50 किलो गोश्त, 50 किलो गोश्त हो तो फिर ना देखे, 50 किलो गोश्त ना होगा, बकरा फ्री देगा। मैं दसना छुरिया खाते रहे ना, वो 1100-1200 रुपए किलो, कुर्बानी वाले जो 1400-1500 रुपए किलो पैदा है। 10-20,000 का जानवर मिलता भी नहीं, बच्चा मिलता। आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है। जहाँ पे आपका रेट है, जहाँ पे हमारा रेट है, जहाँ पे एग्री हो गया वहाँ पे कुर्बानी वाली चीज की कीमत है ही नहीं। कुआं खरीद है नहीं किसी की, ठीक है ना, जो निकलेंगे ना वो चांद खरीद भी नहीं है और साढ़े को माल भी नहीं है। इस टाइम साढ़े को 400-500,000 बकरा होता सी, हुण साढ़े को कितना 30-40-50 माल भी, गुजरत अल्लाह दी पाल माल भी नहीं है। अगर बीमारी है ना, बेरोजगारी है, तो माल भी नहीं है। अच्छा, वैसे इस बात से अब हट के थोड़ी सी बात करते हैं, ये बड़ा आपका है सर? हाँ जी, आप यहाँ की आप जिम्मेदारी है, ये आपके साथ है कि नहीं? ये ग्राहक है, नहीं आप साथ हैं। आपने भी मास्क नहीं पहना हुआ, आपने भी नहीं पहना हुआ, आपने भी नहीं पहना हुआ, आपने भी नहीं पहना हुआ, और आपने भी नहीं पहना हुआ। ये पड़ा हुआ चीज मजमा लग गया, लेकिन फासले ते खड़ोगी गल करने, फासले ते खड़ोगी कम, लेकिन मास्क जरूरी है। मजमा लंबी भी यकीन है अल्लाह ताला के ऊपर कि हमें कोरोना नहीं होगा, तो इसलिए आपको ये भी यकीन होना चाहिए। समझे मेरी बात, सुने कि आपका बाड़ा भी कैंसिल हो सकता है। नहीं, ये इंशाल्लाह सकता, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, नहीं ठीक कह रहे, हो सकता है मेरे भाई, आप जरूरी है। तो आप जेब में क्या कर रहे हैं? जेब में क्या करेगा बताएं? पता है क्या, जो गाँव में मसला होया भी जरूरी है और सांस लेना भी जरूरी है। अब सांस लेना, मास्क लगा के बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये ठीक है ना, ये ठीक है, बाकी ये लेके मास्क रखा हुआ है हमने, ये नहीं कि मास्क लगा ले। अच्छी बात है, सानू भी अच्छी बात है। यहाँ पर हम मौजूद हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों की मीठी मीठी बातों के साथ साथ अवेयरनेस का काम भी किया जाए, इनके मसाइल को भी सामने रखा जाए, ताकि कोई आला अफसर कभी भी जब वो अपने बेडरूम में लेटा हुआ हो, पंखा ऊपर चल रहा हो, एयर कंडीशनर चल रहा हो, तो वो टेलीविजन का रिमोट उठा के जब देखे तो कहे कि यार ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अगर मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आई होती तो मैं इसको जरूर हल कर देता। तो जनाब, अगर आप मुस्तकबिल में ये करना चाहते हैं तो आज इसका हल करने की सकत आपके पास मौजूद है। यहाँ मंडी में पानी का मसला एक शदीद मसला है, पर्ची जाहिर है वो आपके इंतजामात के लिए, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करता, गो कि मुझे उस पर भी तहफुजात हैं, लेकिन मैं उस पर बात इस वजह से नहीं कर रहा कि आपने इंतजामात चलाने हैं, अल्लाह ताला इसको बेहतर तरीके से चलाए, लेकिन
जानवर पानी के हवाले से बहुत तकलीफ में, परेशानी में है। अगले प्रोग्राम्स में हम बहुत सारी चीजें और भी दिखाएंगे या और शदीद किस्म के इंतजाम नहीं है जो तकलीफ दे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर पर्ची का जो है नफाज किया गया है शाहपुर कांजरा मंडी में, तमाम मंडियों में किया गया है। एक बड़ी तादाद में रेवेन्यू कलेक्शन का काम है और हम ये समझते हैं कि अगर ये मुनासिब अंदाज में हो और इस पर्ची के एवज में सहूलियात मिले तो यकीन माने शायद मरहम रख दिया जाता है जख्मों पर। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज ये कि मेरे अकब में आप देख सकते हैं दरिया रावी का कोई गंदा छप्पड़ नहीं है। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर गंदगी खड़ी हुई है, गंदा पानी खड़ा हुआ है जो दरिया रावी से या किसी ऐसे नशेबी इलाके से ताल्लुक रखता है, बल्कि ये शाहपुर कांजरा मंडी है। आप मेरे दाएं जानिब देख सकते हैं बाड़े खाली पड़े हैं, लोग यहाँ से अपने जानवर निकाल कर बाहर सड़कों पर बेचने पर मजबूर हैं। वजह क्या है कि ना यहाँ से पानी निकले, ना यहाँ से मच्छर खत्म हो और ना यहाँ पर ग्राहक आए। आप मेरे बाईं जानिब भी देख सकते हैं 313 नंबर बाड़ा है जी, वहां पर भी यही हालात हैं कि चंद जानवर अंदर हैं, बाकी तमाम जानवर ले जाकर रास्तों पर बेचे जा रहे हैं। वजह क्या है कि ये इंतजामात हैं जो 100 रुपए से 500 रुपए पर्ची लेने के इवज जो है जिनको पेश किया जा रहा है। मैं मंडी इंतजामिया से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कोई खुदा का खौफ होता है, तो खुदा का नाम लें। एक जानिब वबा फूटी हुई है, दूसरी जानिब मसाइल है, आप लोगों के इंतजामात पैसे लेकर दो, खुदा के बंदो ठीक कर लो। एक बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, ठीक है। आप यहाँ पर ग्राहक हैं या नहीं? हम इधर बकरे बेचने वाले हैं। कहाँ से आए हैं? चुनिया शहर से। चुनिया से कितने दिन से यहाँ पे? असि इतने हर रोज ही रहने हैं। अच्छा जी, हाँ जी। तो क्या हालात है? हालात है या वे लोग सामने छप्पड़ की में मच्छर की में, तो ये सारा लात की में कोई स्प्रे नहीं हुआ? कोई स्प्रे का ना ही नहीं है जी, होया कि पानी निकालने का कोई इंतजाम नहीं। आप खुद देखे हैं, आप खुद देख लेना। पानी मंडी इंतजामिया को बताया नहीं, दिखाया नहीं कि खुदा सभी पता है, रोज को आते हैं जाते हैं, बस यही बात है। अच्छी अच्छी जगहों पे फोटो सेशन हो गया और ये चीजें गायब? नहीं, ये चीजें नहीं मिलेगी। बकरे का लेगा 100 रुपया पर्ची, डंगर का लेगा 500 पर्ची। अच्छा, पर्ची लेंदे नहीं तो कोई देंगे नहीं। पानी की क्या सूरत है? पीने के पानी कोई नहीं, इधर पीने का भी पानी कोई नहीं। देखा है तुम किधर देखो भी इतने पानी का पीना कोई पीना नहीं। अयो गंदा असी मोटर का चला चला के पीने। और जानवरों को कैसे पानी पिला? जानवरों को भी ऐसा किसका नहीं मोटर लगा हुआ हो, इससे ये पानी पिलाना है तो और क्या करे, किधर से पानी मिलता? वो जानवर क्या बीमार हो गया? किसी के घर में होता है बीमार तो जाए, इन्होंने क्या है, इन्होंने पैसे लेने ने। बहरहाल जी, दिस इज व्हाट इट इज। ये सिचुएशन है। डीसी साहब, कमिश्नर साहब, उस्मान बुजदार साहब, ये तख्ते लाहौर की मंडियों के हालात हैं, ये मसाइल मामलात हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, टीम लाहौर पूछते हैं चूंकि आज शाहपुर कांजरा मंडी में मौजूद है और यहाँ पर हम आपको इंतजामात दिखा रहे थे, मसाइल दिखा रहे थे, सिचुएशंस दिखा रहे थे कि इस दफ़ा किस तरीके से मंडियों के मामलात को बिलखसूस शाहपुर कांजरा मंडी को लेकर चला जा रहा है। वजह यह कि लाहौर की सबसे मेन प्राइम मंडी ये है। ईद कुर्बान के हवाले से यहाँ से तमाम इंतजामात चलाए जा रहे हैं और इस मंडी की एक मुख्तलिफ बात यह भी है कि ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो 20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए, 1 महीने के लिए लगाया गया है। ये परमानेंट मंडी है, यहाँ पूरा साल कारोबार होता है, यहाँ पूरा साल रेवेन्यू कमाया जाता है और लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश की जाती है। हमारे साथ आमिर रमजान साहब मौजूद है, स्पोक्स पर्सन भी हैं मुतलिका कंपनी के, और ये तमाम चीजों को यहाँ पर देख रहे हैं। आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड टाइम। क्या सूरत हाल है सर, क्या देख रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, इंतजाम तकरीबन हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। गवर्नमेंट इस मरतबा कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए अलग से SOPs जारी किए हैं जिनको फॉलो कराने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो कामयाब जा रहे हैं, बस लोगों को आगाह कर रहे हैं। लोगों में SOPs क्या क्या है? गवर्नमेंट ने SOPs इस मरतबा जारी किए हैं कि मवेशी मंडियों में इस मरतबा पहले 6 से 7 पॉइंट लाहौर में लगाई जाती है। ठीक है, इस मरतबा हमारी ये शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी समेत 13 पॉइंट लाहौर में लगाए गए हैं। ठीक है, SOPs क्या कहें? जी, SOPs ये है कि जी मवेशी मंडी में दाखिल होने वाले जो लोग हैं वो 2 से ज्यादा लोग दाखिल नहीं होंगे। ठीक है, और बच्चे और बुजुर्गों को मना किया जाएगा वो दाखिल ना हो, और मास्क लगाए बगैर कोई मवेशी मंडी में दाखिल ना हो।
पानी से हाथ धोने की साबुन के साथ सहूलत मौजूद रखी हुई हमने यहाँ पे। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को हम वक्फे से आगाह कर रहे हैं, हमारी टीमें भी अनाउंसमेंट भी आपने सुनी होंगी, अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर लोगों को अब इस मरतबा हमने कैपेसिटी को उधर कम किया है, जानवरों की भी और पब्लिक की भी, कि पहले यहाँ पर हर साल तकरीबन 25 से 30 हज़ार जानवर यहाँ पर मौजूद होते थे। ठीक है, इस मरतबा क्योंकि मवेशी मंडियों के पॉइंट ज़्यादा किए गए कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए, और हमारी मवेशी मंडी में इस मरतबा हमने जितने वाड़े हैं उनमें जानवरों को भी थोड़ा सा कम रखा है और वाड़े भी कुछ कम किए ताकि यहाँ पर 10 से 12 हज़ार तक जानवर यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़, पहली चीज़ ये कि यहाँ पर बच्चे भी नज़र आ रहे हैं, बच्चों के साथ साथ एक फैमिली जो कि एक बकरा खरीदने आ रही है, वो भी 22 सॉरी दोबारा करें 22 बोल रही है। अच्छा, यहाँ पर बच्चे भी नजर आ रहे हैं और एक फैमिली जो यहाँ पर आई है वो भी 5-5, 6-6 लोग इकट्ठे आ रहे हैं एक बकरा खरीदने के लिए। ज़ाहिर SOPs की खिलाफ वर्जी भी हो रही है। दूसरी जानिब मास्क की जहाँ तक बात है, तो अगर मंडी के अंदर जाके देखा जाए, हमने पूरे प्रोग्राम में भी दिखाया है, तो मेरे ख्याल से 1 या 2% लोग होंगे जिन्होंने मास्क पहना हुआ है। ये गाहकी नहीं, जो यहाँ पर स्टॉल्स जिनके हैं उनकी भी यही सिचुएशन है, उस पर क्या कहेंगे? मैं बताता हूँ आपको, इस मतलब आप देखेंगे बच्चे शायद कोई इक्का दुक्का आपको बच्चे यहाँ पे नजर आएंगे। अभी भी आप कैमरा घुमा के देख लें, मेरे ख्याल से 10 बच्चे तो मैं देख चुका हूँ। नहीं, अभी आप कैमरा घुमा के देख लें, आपको 2-4 से ज्यादा बच्चे नजर नहीं आएंगे। वो भी ऐसे नहीं आने चाहिए। वो सामने बच्चा गाय लेके बेच रहा है, बच्चा गाय बेच रहा है। आप तो पीछे भी मिल रहे हैं, ये पीछे ये बच्चे पे रहे हैं सर। जी जी, ये मैं बता रहा हूँ, ये 2-4 बच्चे आपको नजर आएंगे, जो कि नहीं होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा रही मास्क की बात, आपने देखा एंट्रेंस में हमारी टीमें मौजूद हैं, मास्क के बगैर किसी को मंडी में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। एंट्रेंस की बात कर लेते हैं आमिर भाई। जी जी, मुझे पता है कि जाहिर है कि बहुत मुश्किल और हेक्टिक काम होता है इसको मेंटेन करना। शिकायत ये भी मिली कि पुलिस एहलकार जो मंडी के दाखिली रास्ते पर मौजूद हैं, इंतजामात को मैनेज करने के लिए वो मंडी में गाड़ियों के दाखिले पर फी गाड़ी 500,000 रुपया भत्ता ले रहे हैं। हमें इस तरह की कोई शिकायत नहीं मौसूल हुई है। हमारा कंप्लेंट फाइल आपके सामने बना हुआ है, हम अनाउंसमेंट्स भी कर रहे हैं इससे मुतल्लक। अगर किसी से कोई पैसा वसूल किया जा रहा है गैर कानूनी तो हमें आगाह करें। सिंगल कंप्लेंट हमें इस चीज़ की आई है। ठीक है, लेकिन उसका प्रॉब्लम, उसकी वजह एक होती है कि लोग घबरा जाते हैं कि उनका स्टॉल उनके हाथ से ना नहीं। ये तो दूर दराज इलाकों से अगर लोग अब खुद घबरा कर खुद ही फैसला कर रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, ना कोई ज़्यादा कुछ कर सकता है। हम उसके लिए कर सकते हैं जी। अगर हम आपको उस पे स्पाई रिकॉर्डिंग्स अपने अगले प्रोग्राम में कर दें जी, तो फिर उस चीज को ऑन किया जाएगा। एग्जैक्टली। देखिए, अगर आप हमें सोल्यूशन क्या निकाला, आप हमें अगर किसी पुलिस वाले का कोई प्रूफ हमें देते हैं तो हम इनके अफसरान को वो प्रूफ उनको देंगे ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। लेकिन डायरेक्टली हम हो गया इलीगल यहाँ पर जो स्टॉल्स लगाए गए थे उस पर क्या कहेंगे? मवेशी मंडी की हदूद में कोई इलीगल स्टॉल नहीं है। मुल्तान रोड की एंट्रेंस से जब हम मंडी की तरफ आते हैं तो दाएं बाएं स्टॉल्स इस टाइम भी विंडो में चल रहे हैं, खुले में। मैं आपको बताता हूँ, एक तो जो मुल्तान रोड से एंट्रेंस है वो हमारी शाहपुर काजरा मवेशी मंडी की हदूद नहीं है, हदूद से वो बाहर है, वो MCL के अंदर आती जगह। वहाँ पे कल ग्रैंड ऑपरेशन इंतजामिया कहाँ पे है? जिला इंतजामिया भी अपने कमिश्नर साहब के डोमेन में ही आते हैं और ये कमिश्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको मेंटेन करना। कल कमिश्नर साहब के ऑर्डर पर ही ग्रैंड ऑपरेशन वहाँ पर हुआ। वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे बाड़े बने हुए थे जिनमें हजारों की तादाद में जानवर थे। कमिश्नर साहब की उस पे ऑर्डर पे वहाँ पे कल ऑपरेशन हुआ और आज कमिश्नर साहब की छुट्टी करा दी गई है। आज कमिश्नर साहब अनफॉर्चुनेटली कल उनका तबादला कर दिया गया। तो लेकिन वहाँ पर आप देखेंगे ये पिछले साल की निस्बत अगर आप कंपेयर करें तो इस मतलब बहुत बेहतरी है वहाँ पे। ठीक है, और आज देखिए नो डाउट एक ही मतलब अचानक से तो बहुत सारी मसाइल खत्म नहीं हो सकते। अच्छा, बाड़ों के अंदर कोविड-19 सिचुएशन को देखते हुए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? उनको भी हम आगाह कर रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जी वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और फेस मास्क को जरूर पहने। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है बाड़ों में भी, फेस मास्क नहीं है, सैनिटाइजर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक, हमने कौन सा SOP रह जाता है जिसको हमने हाथ धोने के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स पे साबुन के साथ पानी भी रखा हुआ है और लोगों को आगाह कर रहे हैं या सख्ती भी कर रहे हैं। हमने कल मस्जिद के पास वाला आपका जो पॉइंट है पानी का वो बंद पड़ा हुआ है। वो किसी लाइट ना आने की वजह से बंद होगा, लाइट नहीं आ रही उसकी वजह से कोई मोटर वगैरह का कोई मसला बन गया होगा, अदरवाइज यहाँ पे जनरेटर की भी सहूलत मौजूद। जानवरों को पानी पिलाने के लिए क्या इंतजाम है? जानवर मरे भी हैं पिछले दिनों जब ये आपने मंडी बंद की थी
थी तो बाहर जानवरों हमारी हदूद में देखिए हम आपने एंट्रेंस बंद कर दी तो बाहर जानवर मरे। देखिए वो उनको लाहौर में हमारी इस मंडी के अलावा 12 पॉइंट्स लगाए गए हैं। उन लोगों की ये पॉइंट जो है सबसे ज्यादा सेल पॉइंट समझा जाता है। लोगों की होता है कि यहाँ पर सहूलतें भी यहाँ पर क्योंकि सबसे ज्यादा दी जाती हैं, इसलिए सब लोगों की जो है ना सबसे पहली बड़ी वजह ये है कि जब आप उकाड़ा साहिवाल से आते हैं, आप पाकपतन से आ रहे होते हैं, आप मुल्तान वाली साइड से आ रहे होते हैं, तो ये पहली मंडी लाहौर। जी जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल लोगों की अप्रोच भी ईजी है और ये इसको सबसे बड़ी मवेशी मंडी है। सहूलतों को मद्देनजर रखते हुए हर गांव की हर फार्मर की कोशिश होती है कि सैनिटाइजर भी नहीं है। सैनिटाइजर हमने हाथ धोने के लिए हैंड वॉश फैसिलिटी दी हुई है। कोरोना आया हुआ है, यहाँ पर रेस्क्यू का कोई स्टॉल नजर नहीं है। रेस्क्यू का स्टॉल वहाँ पर बाहर वाली साइड पे लगा हुआ है जी। मंडी से बाहर नहीं, मंडी से बाहर हमने वहाँ पर अलग से टेंट्स लगाए हुए हैं जहाँ पे हमारी एंट्रेंस पॉइंट है ना, एंट्रेंस पॉइंट के साथ मौजूद है वहाँ पर रेस्क्यू का। पंजाब फूड अथॉरिटी ने इस मंडी का कितनी दफा विजिट किया पिछले 3 दिनों में? मेरे लिए में नहीं है, वो पंजाब फूड अथॉरिटी से आई थिंक कोई नहीं आया। वो पंजाब फूड अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉम फोर्क उनका काम शुरू होता है, फ्रॉम जो है ग्राउंड उनका काम शुरू होता है जब ग्रो हो रही है फसल, और खाने तक उनका जिम्मेदारी है। तो ये इतनी तादाद में जानवर जो हैं वो सेल आउट हो रहे हैं, इनकी हेल्थ को चेक करना उसके हवाले से इंतजाम है हमारे पास। देखिए हमारे यहाँ पे जितने भी होटल हैं ना जी, हमने गवर्नमेंट के कोविड-19 के एसओपीज को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे पाबंदी लगाई हुई है, ये जब से ये मंडी इंतजाम शुरू हुए हैं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग। हमारे मंडी में कितने डॉक्टर्स मौजूद हैं? हमारी मंडी में जानवर बिकते वक्त जानवर को चेक करवा के ले जाना, तो ये तो मंडी की जिम्मेदारी है ना, ज़ाहिर है। 100 रुपया भी पर्ची है। हमारा आप देख सकते हैं ये सामने वेटनरी कैंप बना हुआ है, हमारा वेटनरी असिस्टेंट वहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा लाइफ स्टॉक वालों का भी डॉक्टर मौजूद है, जो चाहे किसी का जानवर बीमार होता है या उसको चेक कराने की सहूलत मौजूद है। अदरवाइज हम हर जानवर हम कंपल्सरी नहीं रखते, किसी की अपनी मर्जी है कि अगर किसी के जानवर को एग्जैक्टली हमने एक सहूलत दी हुई है, वो वहाँ पर आके चेक कर सकते हैं। आखिरी बात, बाड़ों में सेल होनी थी, रस्तों पे सेल नहीं हो सकती। ठीक है, आप मेरे अकब में देखें, आप मेरे बाएं जानिब देखें, अपनी बैक पे देखें, तमाम जानवर रोड पे बिक रहा है, रास्ते में बिक रहा है। इसकी क्या वजह है? ये हम वक्फे से यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं और लोगों को वाड़ों के अंदर भेज देते हैं। हमारे पास अमले की थोड़ी कमी है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये वक्फे से बाहर आ जाते हैं और इनको हम वक्फे के गवर्नमेंट का कितना स्टाफ मौजूद है यहाँ पे? सिटी डिस्ट्रिक्ट का हमारे पास मेरे ख्याल है 15 से 20 लोग बैठे हुए हैं, एंट्रेंस में भी बैठे हुए हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का भी स्टाफ हमारे पास मौजूद है। कितना यहाँ पे? मेरा ख्याल है एक शिफ्ट में 15 से 18 लोग होते हैं यहाँ पे तकरीबन। ठीक है, तो यानी कि इन लोगों के बावजूद हम यहाँ से रास्ते खाली नहीं करवा पा? नहीं, उनका एक्चुअली में उनका काम रास्ते खाली कराना नहीं था। ये भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आपका मास्क का है? मास्क मेरे पास है। क्या कर रहे हैं? टूट गया था सर, अभी टूट गया था। आपको किसी ने मना नहीं किया? मैंने इधर 10 रुपए दिए मास्क के तो लिए सर। ठीक है, अच्छा जी, तो उसके बावजूद आपने लगाया नहीं हुआ, पैसे भी भरे हैं। ये यही मसला है कि मास्क हर बंदे के पास होगा। ये इनको आए जरा उधर ही चलते। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम बेटा। हेलो 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 हेलो, कैसे हैं? किसके साथ आए हैं? मंडी में क्या कर रहे हैं आप? मैं गाय लेने आया। गाय लेने आए हो? तो आपको तो घर पे रुकना चाहिए था, आपने मास्क भी नहीं पहना हुआ। इधर रुक करोगे थोड़ा सा, मुड़ोगे? मास्क भी मेरे बेटे ने नहीं पहना हुआ, आपके साथ आए हैं। तो मेरे भाई मंडी बच्चों को नहीं लाना चाहिए ना, बस बच्चों का शौक है, क्या करें। सेहत जरूरी है। आपका मास्क, हाथ की हिफाजत नहीं करनी, कोरोना मुंह नाक और आंखों से जाता है, गर्मी की रेस्पिरेटरी डिजीज है, लेकिन जान ज्यादा है हमें। नहीं, वो बीच बीच में लगा भी लेते हैं ना। अच्छा, आपने देखा कि हर मेंटेन करना कितना बड़ा इशू है। नहीं, मास्क मौजूद है, लगा नहीं लोगों को। देखिए सर, अब हम इनको डंडे तो नहीं मार सकते, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, प्यार से समझा सकते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, अब वो ये भी नहीं फॉलो कर रहे तो क्या कर सकते हैं? मैं मेरी अर्ज समझने की कोशिश करें ना मेरे भाई। मेरी सादा सी एक दरखास्त ये है कि अगर आप इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करेंगे, आपका काम डंडे मारना नहीं है। एग्जैक्टली, आपका काम इम्प्लीमेंट करवाना है। Exactly. अगर आपके बाड़ों के लोग जो हैं उन्होंने मास्क नहीं पहने हुए, तो आप उनका बाड़ा कैंसिल कर सकते हैं। एग्जैक्टली। आप उनको बाय फोर्स उनको मास्क पहनने, हमने कल बकरे के 2 बाड़े हमने कैंसिल किए हैं और उनका जानवर समेत उनको बाहर निकाल दिया मंडी से कल हमने। अच्छा, 313 नंबर बाड़ा जो है ये बैक साइड पे आता है। अच्छा जी। उसके साथ तकरीबन मेरे ख्याल से 40 के करीब बाड़े जो है मुतासिर हो रहे हैं। अंदर एक हौज बना हुआ है पानी का, बारिश का पानी, गंदगी है सारी, गलाजत है, मच्छर से भरा हुआ है। कोई स्प्रे किया गया है? जी बिल्कुल, यहाँ पर स्प्रे भी किया जा रहा है। और क्योंकि आपको पता, आपके इल्म में होगा कि जी इस वक्त मानसून का सीजन पीक पे जा रहा है। परसों यहाँ पर बहुत शदीद बारिश हुई है, पूरे लाहौर में शदीद बारिश हुई है। आप ये देख सकते हैं, मॉडल टाउन, लक्ष्मी चौक, ये गुलबर्ग 3-3 फुट पानी खड़ा हो जाता है। और ये तो
कच्ची जगह है। कच्ची मंडी है, यहाँ पर सीवरेज का निजाम आपने देखा, वो नाला तो बना हुआ है, हमारे पास क्रेन भी नाला बंद है, नाला बंद है, लेकिन साथ साथ किया जा रहा है उसका काम। हमारे पास क्रेनें मौजूद हैं, क्रेनें ये ईद की सफाई नहीं की गई मंडी खोलने से पहले, बिल्कुल की जा रही है, लेकिन अंदर तो मेरे जितना घास उगा हुआ है वो साथ विंडो में भी चल रहा है। मानसून के मौसम में आपको पता है कि ये चीजें बड़ी जल्दी पैदा होती हैं, साथ साथ काम किया जा रहा है। ये ऐसा नहीं कि काम होने प्रोसेस है और इसी तरीके से चलना है, मसाइल भी रहेंगे, उनका हल भी साथ साथ उनकी कोशिश भी की। अल्लाह करे ईद कुर्बान खैर आफियत वाली हो और कोविड-19 की सिचुएशन चूंकि एक बहुत खौफनाक सिचुएशन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोरोना का ग्राफ गिरता नजर आ रहा है। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है, लेकिन दुआ ये करनी है कि अल्लाह ताला इस ग्राफ को दोबारा उठने ना दे, कोरोना की कमर तोड़ दे, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, पूरी इंसानियत को इस ज़िम्मे में अल्लाह ताला आफियत, सेहत और सलामती से नवाजे। जहाँ तक रही इन मंडियों की बात, बिलखसूस शाहपुर कांजना जो कि सबसे अहम तरीन मकाम है कैटल मार्केट्स के हवाले से लाहौर में, यकीन माने यहाँ इंतजामात का फुकदान ज़रूर है, कोशिश भी की जा रही है, लेकिन कोविड-19 सिचुएशन पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अल अमान अल हफीज। मैं जाते जाते एक आखिरी पैन दिखाना चाहूँगा, पैन करें जी, ये सामने कैंप है जी, मास्क नहीं पहना हुआ एक साहब ने हमारे सामने अभी पहन लिया, ये गवर्नमेंट कैंप में बैठे हुए लोग हैं, और अगर सरकारी कैंप्स में बैठे हुए लोगों की ये सिचुएशन है जो कि यहाँ पर ऑन ड्यूटी है, मुख्तलिफ मामलात में यहाँ पर हैं, तो यकीन माने ये शर्मनाक मामला है। अस्सलाम वालेकुम।